आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया मंगलवार 20 जून 2023 है। आज की प्रस्तुति के साथ रथ यात्रा उत्सव अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया बुधवार 21 जून 2023 की प्रस्तुति भी है। प्रस्तुति लंबी होने के कारण आज पुष्टि सृष्टि के दर्शन नहीं रखे हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। रथ बैठे हरि आज तुम देखो सखी, रथ बैठे हरि आज, रथ बैठे हरि आज तुम देखो सखी, रथ बैठे हरि आज। अग्रज अनुज संगीत श्याम गण, अग्रज अनुज संगीत श्याम गण, सबे मनोहर साज तुम देखो सखी, रथ बैठे हरि आ। यह जो दर्शन अभी आप कर रहे थे, यह नवनीत प्रिया जी में रथ यात्रा मनोरथ के दर्शन है। श्रीनाथ जी मंदिर मंडल द्वारा तिलकाय श्री राकेश जी महाराज की आज्ञा से लॉकडाउन के दौरान इनका प्रसारण किया गया था, जिसके यह अंश हैं। दर्शन वास्तविक हैं, लेकिन वीडियो फाइल वीडियो है। कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया बुधवार 21 जून 2023 को श्री जी में रथ यात्रा उत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। श्री जी की सेवा प्रणालिका में रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया के बीच जिस दिन सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र हो उस दिन होती है। इस बार मंगलवार 20 जून 2023 की रात्रि को 10:36 से पुष्य नक्षत्र आरंभ हो रहा है। अतः श्री जी में आषाढ़ शुक्ल तृतीया बुधवार 21 जून 2023 के दिन अर्थात कल रथ यात्रा उत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले श्री जी में इसकी भावना को देखेंगे। रथ यात्रा के दिन के साथ ही एक और लीला जुड़ी हुई है, उसके दर्शन भी करेंगे। रथ यात्रा उत्सव की भावना का अवलोकन करने के पश्चात हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात रथ यात्रा उत्सव के दर्शन करेंगे। आइए श्री जी में इसकी भावना को जानते हैं और दर्शन करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से है। विक्रम संवत 1545 में श्री महाप्रभु जी जगदीश पधारे। वहां आप शास्त्रार्थ में विजय हुए। उस शास्त्रार्थ में 4 प्रश्न हुए। शास्त्र कौन है, देव कौन है, मंत्र क्या है और कर्तव्य कर्म क्या है। आचार्य चरण ने कहा, एक भगवत गीता ही शास्त्र है, एक देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र ही देव हैं, श्री कृष्ण के नाम ही एक मंत्र हैं और कर्तव्य कर्म भी एक ही है कि श्री कृष्णचंद्र की सेवा। इसे स्वयं भगवान जगन्नाथ ने प्रमाणित किया। श्री जगन्नाथ जी ने प्रसन्न होकर सेवा श्रृंगार दिए। श्रृंगार करते समय श्री जगन्नाथ जी ने पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में 3 वस्तुओं को अंगीकार करवाने की आज्ञा की। 1 रथ यात्रा का उत्सव मनाना, 2 जगदीश में एकादशी नहीं होती है अतः श्रीनाथ जी में भी एकादशी नहीं करनी, 3 शाक विशेषकर बैंगन का यहाँ विशेष अरोगते हैं, श्री जी में भी शाक विशेष अरोगाना चाहिए।
श्री महाप्रभु जी ने उसी समय आपकी आज्ञा स्वीकार की। इस प्रकार ये तीनों वस्तुएं पुष्टि मार्ग में श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से शामिल हुई हैं। तत्पश्चात सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी का रथ सिद्ध करने की आज्ञा की। अडेल में आपने श्री नवनीत प्रिया जी को रथ में पधरा कर धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव मनाना आरंभ किया। तभी से पुष्टि मार्ग में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी रथ में नहीं विराजते हैं, लेकिन भावात्मक रथ में अवश्य विराजते हैं। आप अपने सभी जीवों के मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनके हृदय रूपी रथ में विराजते हैं। आप अपने जीवों के मन रूपी घोड़ों पर भक्ति एवं विवेक प्रदान कर नियंत्रण रखते हैं। आप इस संसार सागर से अपने जीवों को उभारते हुए अपनी लीला में स्थान प्रदान करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में रथ यात्रा के साथ एक प्रसंग और जुड़ा हुआ है, वह है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आसुर व्यामोहन लीला। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने आसुर व्यामोहन लीला विक्रम संवत 1587 मिति आषाढ़ सुद दूज को रथ यात्रा उत्सव के दिन मध्याह्न में हनुमान घाट काशी में सुरसरिता गंगा जी के प्रवाह में प्रवेश करके किया। उस समय आपकी आयु 52 वर्ष रही थी। श्री महाप्रभु जी ने लीला प्रवेश के पूर्व 40 दिन का व्रत तथा मौन धारण किया। आपने अंतिम समय श्री गोपीनाथ प्रभुचरण एवं श्री विठलनाथ प्रभुचरण को अंतिम उपदेश रेती पर अंगुली से लिखकर जो दिया, उसे शिक्षा श्लोकी कहते हैं। वे सार्धत्रय अर्थात 3.5 श्लोक हैं। ये है यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचनम तथा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयो अप्युतम सर्वथा भक्ष यश्यन्ति युष्मानिति मतिर्ममः न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकम् भावस्तत्राप्य स्मदीयः सर्वस्वेच्छिः स्वस्य सः परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा सेव्यः स एव गोपीशो विद्यासत्यं खिलम ही नः। जिस समय श्री आचार्य चरण ने यह 3.5 श्लोक लिखकर कहे, तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने 1.5 श्लोक कहकर श्री आचार्य जी द्वारा उपदिष्ट शिक्षा श्लोकों को पूर्ण किया। ये हैं मयि चेदिस्त विश्वासः गोपीजन वल्लभे तदा कृतार्थाम यूयम ही शोचनीयम न कहिर्चितः मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। इन श्लोकों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है, यदि किसी भी प्रकार तुम भगवान से विमुख हो जाओगे तो काल प्रवाह में स्थित देह तथा चित्त आदि तुम्हें पूरी तरह खा जाएंगे। यह मेरा दृढ़ मत है। श्री भगवान कृष्ण को लौकिक मत मानना। भगवान को किसी लौकिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। हमारा लोक और परलोक भी उन्हीं से है। मन में यह भाव बनाए रखना चाहिए। इस भाव को मन में स्थिर कर सर्वभाव से गोपीश्वर प्रभु श्री कृष्णचंद्र की सेवा करनी चाहिए। वे ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की यह अंतिम शिक्षा केवल अपने दोनों पुत्रों के लिए ही नहीं थी, अपितु सभी वैष्णवों के लिए, इस शिष्यों के लिए स्थायी उपदेश और चेतावनी थी। वंशजों और सेवकों, शिष्यों, वैष्णवों के लिए यह स्पष्ट मार्गदर्शन एवं चेतावनी भरा दस्तावेज है। इसके बाद विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तीज रविवार को मध्याह्न के समय आपने श्रीमद् भागवत के गोपी गीत और युगल गीत का ज्ञान करते हुए प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते करते गंगा जी में प्रवेश किया और अंतर्ध्यान हो गए। सभी के देखते देखते वे ओझल हो गए। एक तेज पुंज गंगा जी के प्रवाह से निकला और अनंत आकाश में जाकर विलीन हो गया। चंपारण्य में जिस दिव्य भगवत वंदन स्वरूप वैश्वानर का अग्नि में आविर्भाव हुआ था, उसका पुनः अपने शाश्वत दिव्य परम धाम में प्रवेश हो गया। इस घटना को पुष्टि मार्ग में आसुर व्यामोह लीला कहते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की दृष्टि में महाप्रभु जी की देह गंगाजल में विलीन हो गई थी, किंतु आस्थावान वैष्णवों में यह अडिग विश्वास था कि उनके घरों में श्री महाप्रभु जी सदैव स्थित हैं। उनकी जीवंत प्रतीति उन्हें सदैव होती है। सभी पुष्टि जीव आज भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को अपने समक्ष ही पाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग,
वह भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में आषाढ़ मास की उष्णकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्का सा भाव कीर्तन का अवलोकन करें। रथ बैठे हरि आज तुम देखो सखी, रथ बैठे हरि आज, रथ बैठे हरि आज तुम देखो सखी। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की पतली किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो गुलाबी रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और पटका धराए गए हैं। राजशाही पटका और धोती दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही मलमल की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है, जिस पर एक मोर पंख की चंद्रिका धराई गई है और साथ में मोतियों से सिद्ध की हुई लूम भी धराई है। नित्य की भांति बाईं ओर
शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा मोतियों के ही कर्णफूल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। वहीं श्वेत पुष्पों की ही बिना थाग वाली 2 माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है और चांदी से सिद्ध किए हुए वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में झुमक सारी हो तन गोरे, राजभोग में देखो री चंदुआ मोर को, आरती में मेरे री बगर में आवत श्याम, शयन में ए जर जाओ री लाल, मान के पद में ए तुम पहले तो देखो आय, पोड़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़ें। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही हैं। सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब रथ यात्रा उत्सव अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया बुधवार 21 जून 2023 के
प्रभु श्री जी में सेवाक्रम एवं रथ यात्रा उत्सव के प्रभु के दर्शन करते हैं। रथ यात्रा होने से प्रभु श्री जी मंदिर में सेवाक्रम कुछ विशेष रहता है, जिसके तहत श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीप कर मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा, झारी जी, बंटा जी आदि जड़ाव स्वर्ण के धरे जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवाला आदि भी सभी चांदी के आते हैं। मिट्टी के कुंजों में शीतल सुगंधित जल भरकर कलात्मक रूप से वस्त्र में लपेटकर प्रभु के सम्मुख चांदी के पड़गा के ऊपर रखे जाते हैं। चांदी के तृष्टि जी भी धरे जाते हैं। मंगला दर्शन में आज श्री जी को श्वेत धोरे वाला उपरना धराया जाता है। उपरना सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होता है। मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक प्रतिदिन राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख चांदी का रथ रखा जाता है। भोग सेवा में श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में कूर के गुंजा और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। श्री जी को उत्सव भोग भी गोपी वल्लभ भोग में ही धरे जाते हैं। उत्सव भोग में विशेष रूप से आम, जामुन, अंकुरी के बड़े थाल, शीतल में 2 हांडा, खरबूजा के बीच चिरौंजी के लड्डू, खस्ता शक्करपारा, छुट्टी बूंदी, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे के गुंजिया, तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संदाना के बटेरा, विविध प्रकार के फल फूल आदि अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता आदि विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। आज प्रभु को उष्ण काल की विशिष्ट सामग्री सतुआ अंतिम बार अरोगाए जाते हैं। कल से प्रभु को मगध के लड्डू पुनः अरोगाए जाने आरंभ हो जाएंगे। श्री जी दर्शन करें तो श्री जी की साज सेवा में आज सफ़ेद मलमल की सुनहरी जरी की धोरे वाली पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को श्वेत डोरिया के वस्त्र पर सुनहरी जरी के धोरा वाला पिछोड़ा धराया जाता है। केसरी डोरिया के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। श्री जी की श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद से 2 अंगुल ऊंचा भारी श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा के मिलमा धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर श्वेत कूल्हे के ऊपर सिर पेंच, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज हांस, चोटी, पायल आदि नहीं धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली, वल्लभी आदि सभी माला, नीचे पदक, ऊपर माला, हार आदि सब धराए जाते हैं। सफ़ेद एवं पीले पुष्पों की कलात्मक 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौखटा धराया जाता है। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज के तहत आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। श्री जी के सन्मुख चांदी का रथ रखा जाता है। वहीं श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में कुंवर चलो जू आगे गहवर वन, राजभोग में गोवर्धन पर्वत ऊपर, आरती में गाय सब गोवर्धन ते आई, शयन में सुंदर बदनरी सुख सदन, मान के पद में तेरो मन गिरधर बिन्न रहे गो, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का गान किया जाता है। इसके अलावा श्री जी के सेवा क्रम में आज से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होते हैं।
उष्णकाल लगभग पूर्ण हो चुका है और वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। अतः अब सेवा क्रम में मंगला से सभी दर्शनों में कीर्तनों में राग मल्लाहार गाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन मंगला में आड़बंद के स्थान पर उपरना धराया जाएगा। आज से श्री जी को पुनः ठाड़े वस्त्र धरने प्रारंभ हो जाएंगे। यद्यपि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक मुख्य दिनों को ही ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे, तदुपरांत प्रतिदिन प्रभु को ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे। शीतल जल के फंवारे, खस के पर्दे, खस के पंखा, जल का छिड़काव, प्रभु के सम्मुख जल में रजत खिलौनों का थाल, मणिकोठा में पुष्पों पत्तियों से सुसज्जित फुलवारी आदि उष्णकाल के द्योतक साज आज से पूर्ण हो जाएंगे। निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी के अलावा आज श्री नवनीत प्रिया जी सहित अन्य सभी पुष्टि मंदिरों में 4 राजभोग होते हैं। श्री प्रिया जी हर राजभोग में अलग दिशा से विहार करते हैं। प्रारंभ पहले राजभोग में दक्षिण से होता है। इसी क्रम में तीनों राजभोग में अलग अलग दिशाओं से विहार करते हैं। आप सभी को रथ यात्रा उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।